Hello dear students and dear parents. Today I am going to discuss a very important, rather I will say that all you know that these are the days of the CBSE board examinations. So ये वीडियो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत टेंशन में हैं, नर्वस हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है एंड नंबर ऑफ इसे जो बातें हैं पेरेंट्स के मन में भी होती हैं। एंड सिमिलर टू द, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, डरे होते हैं, कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा होता हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू डू द सेल्फ मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा इशू होता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, भूल जा रहा है, याद नहीं रहता है। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो इस बच्चों के माइंड में आती हैं, जो कहीं ना कहीं उनको हर टाइम नर्वस रखती हैं, कंफ्यूज रखती हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको दिखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक स्टोरी शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो एक बार एक छोटा सा बच्चा था, तो वो स्कूल जाता था रेगुलरली, उसके मदर थी, उसके फादर नहीं थे। तो डेली वो जाता था स्कूल और रेगुलरली एज यूजुअल वापस आता था। और एक दिन उसके एक टीचर ने उसके बैग में एक लेटर डाला और उसको बोला कि घर जाके अपनी मदर को दे देना। तो मदर ने लेटर देखा तो बच्चे ने पूछा, मम्मा ऐसा क्या है जो टीचर ने मेरे लिए लिख के दिया है? तो मदर ने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टीचर ने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही जीनियस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्मार्ट है, तो हमारे टीचर इसको पढ़ाने के लिए समर्थ नहीं, कैपेबल नहीं, तो आप इसको कोई और अच्छा स्पेशल ट्यूटर दीजिए। तो उसकी मदर ने एक स्पेशल एक अलग से टीचर भी दिया, उसको कहीं दूर शिफ्ट कर दिया, कहीं और स्कूल डाल दिया। तो ऐसे ही एक लाइफ चलता रहा उस बच्चे का। और बहुत सालों के बाद वो बच्चा जो था एक बहुत अच्छी पोस्ट पे था, बहुत अच्छी एक अचीवमेंट के ऊपर था। तो उसको एक फ़ोन आता है कि उसकी मदर एक्सपायर होती है। तो भागा वो घर आता है। तो फिर वो लेटर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आता है कि वो लेटर ढूंढता है। तो उसमें लिखा होता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फेलियर केस है, तो हम इसको नहीं पढ़ा सकते। और उस बच्चे का नाम है थॉमस एडिसन। तो इस स्टोरी से आप कंक्लूड कर सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आजकल के बच्चे जो हैं, आप सब लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो माइंड में एक जनरल कन्वर्सेशंस में हम बहुत बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है, टाइम खराब चल रहा है, फेल हो जाएंगे। तो दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस टू हाइड योर पोटेंशियल। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना कहीं ना कहीं फेलियर्स नहीं, पर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं कुछ अचीव करने का, तो उसको कोशिश नहीं कर रहे हैं और उसको आप छुपाना भी चाहते हैं। और उस छुपाने के लिए हमारे कन्वर्सेशंस में ये वर्ड आने शुरू हो जाते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ नहीं है, तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो किस्मत का आपके पोटेंशियल के साथ कोई कंसर्न नहीं होता है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, और शायद आज स्पेशल डे है सर आइंस्टाइन का, एक हैप्पी बर्थडे भी आप कह सकते हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या उनका किस्मत कुछ अलग था? तो किसी का कोई किस्मत अलग नहीं होता, सब एक कॉमन कैटेगरी में आते हैं। ओनली थिंग इज कुछ लोग अपनी एबिलिटीज को जज कर लेते हैं, अपने पॉजिटिव पोटेंशियल को जज कर लेते हैं और उसी के ऊपर वर्कआउट करते हैं और एक लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आते हैं। और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने हिडन पोटेंशियल को जज ही नहीं कर पाते हैं या करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जिससे वो जिस वजह से लाइफ में बढ़ते हैं तो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ वर्कआउट करते हैं, जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा गलत एक
अचीवमेंट की तरह साबित होता है। तो आज मैं मेन बात करूंगा बच्चों, मेनली आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो कैसे वर्कआउट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो इस टाइम एकदम से बहुत ज़्यादा स्लेबाई फील होता है और टाइम बहुत शॉर्ट फील होता है। तो थिंग इज, इस टाइम के अंदर आपको एक स्मार्ट स्टडी करना है। तो नो डाउट इस साल थोड़ा कोविड पेंडेमिक भी रहा, टीचर्स के साथ 100% इंटरेक्शन बच्चों का नहीं रहा, तो बोथ वेज टीचर्स भी सब कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को भी अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो उनको सामने बिठा के पढ़ाना उनके लिए भी एक लकी ऑप्शन होती हैं। और बच्चों के लिए भी ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इस साल में पूरा साल 12 मंथ्स एज यूजुअल स्कूल्स नहीं ओपन हो पाए, बट स्टिल ultimately CBSE are conducting the exams and we have to crack the exams and we have to again comes in a 90s or 100s or above 80s. So thing is ultimately आपको करना क्या है? तो करना सिंपल है कि आप इस टाइम सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट सीखिए। टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट रादर आई विल से दैट सेल्फ मैनेजमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो घड़ी जो है वो नहीं रुकेगी, हम घड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है, घड़ी हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमें घड़ी के अकॉर्डिंग चलना है, घड़ी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो बच्चों आप सिंपली अपना एक सिंपली इस टाइम, जो अगर मैं एक फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूं या साइंस सब्जेक्ट की बात करूं, तो एक सिंपल तरीका होता है कि आप सबसे पहले जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो एक समराइज एक पेज के ऊपर, एक नोटबुक के ऊपर उसको नोट करिए। तो ऐसा फॉर्मूलाज का एक लिस्ट बनाइए, सो दैट कि लास्ट मोमेंट में भी आप उसको रिवाइज कर सकें। दिस इज द मेन चीज कि आपका नंबर 1 पॉइंट ये होता है कि आप जितने फॉर्मूलाज हैं, जितना आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके नोट होने चाहिए, सो दैट कि एक लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना बहुत इजी हो। सेकेंड थिंग इज कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए। एक स्मार्ट स्टडी जो है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है, वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो थिंग इज कि आप क्वालिटेटिव पढ़िए, ना कि क्वांटिटेटिव पढ़िए। तो इस 1-1.5 महीने के स्लॉट में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने एक पूरा यूनिट पढ़ा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उस इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कितनी थॉरोली पढ़ा। हम सब जानते हैं कि आजकल के जो CBSE एग्जाम्स के पैटर्न काफी चेंज हैं, तो आप कोई भी एक सिंगल टॉपिक भी पढ़ते हैं तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि मैं सोच पाऊं कि उसके अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, 5, 3 and 2 and 1 so on as per the CBSE patterns। तो दिस इज अ स्मार्ट वे। तो दिस इज नॉट लाइक दैट कि हमने जस्ट क्रैम कर लिया डेरिवेशन और शाम को हम बोल रहे हैं कि हमारा एक टॉपिक रेडी। दैट इज नॉट द स्मार्ट अटेम्प्ट, बिकॉज इस बार जो पेपर पैटर्न आ रहे हैं उसमें हमारा 1-2 मार्क्स का डोमिनेंसी भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली एक टॉपिक अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वी शुड बी स्मार्ट इनफ कि हम ये बोल पाए कि हम इसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा हम अटेम्प्ट करेंगे। तो दिस इज द सेकंड मेन पॉइंट कि आप जितना भी एक CBSE का सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले फोकस करिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक स्मार्ट एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास, और अदर उसका नोट करिए। साथ साथ में अपना एक सिंपल एक रजिस्टर लेके उसके अंदर आप नोट करते जाइए कंटेंट को, क्योंकि थिंग इज ये चीजें आपके काम आती हैं, क्योंकि आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं तो समटाइम्स आपका गैप कम होता है सब्जेक्ट्स के अंदर, तो 2 दिन का गैप मिल रहा है या 3 दिन का गैप मिल रहा है। सिलेबस अगर 12th की बात करें तो सिलेबस ह्यूज होते हैं, तो आई एम नॉट एबल टू डू द फुल रिवीजन ऑफ द फुल बुक। तो आप ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं, छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो छोटे छोटे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे उस टाइम। और थर्ड पॉइंट, जब भी आप एक करस्पॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडी करते हैं, जो कि चैप्टर रेडी करते हैं, तो पैरेलली उसका 10 ईयर पेपर लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सॉल्व करिए।
दिस इज अ वेरी क्विक यू कैन से मेथड ऑफ रिवाइजिंग द टॉपिक। कि आपको ये भी आपको पता चलेगा कि मैंने एक टॉपिक जो पढ़ा है, मेरे को बाद में मैं क्या उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, कि मुझे अभी और भी ड्रिलिंग की नीड है, मुझे और भी उस टॉपिक को रिवाइज करने की नीड है। तो आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है। तो 10 ईयर पेपर्स पैरेलली, टॉपिक 10 years, टॉपिक 10 ईयर क्वेश्चंस, तो आपका इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन भी कैरी आउट हो जाएगा। एंड तो ये सब तरीके हैं कि आप कैसे, और एक प्लानिंग बनाइए पूरे दिन का। आप चाहे 6 to 8 आवर्स ही स्टडी करते हैं, बट 6 to 8 आवर्स का जो प्लानिंग है वो बहुत एफिशिएंट स्मार्ट प्लानिंग होना चाहिए। मन में नर्वसनेस मत रखिए, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कंफ्यूजन मत रखिए माइंड में। तो इस टाइम एक शार्प रेजोनेंस, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं रेजोनेंस, तो एक शार्पनेस होनी चाहिए। 1 hour फॉर फिजिक्स, 1 hour फॉर केमिस्ट्री, 1 hour फॉर बायो। तो पैरेलली एज यू फील कंफर्टेबल यू शुड फ्रेम अ टाइम टेबल कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतना स्लॉट मिलना ही चाहिए एक दिन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम 4 to 5 डेज एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं और फिर 6th डे पे जाके हमें फील हो रहा है कि हम बहुत लैग करके बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हमने एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरे वीक हो रहे हैं। तो पैरेलली सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंसिंग मोड में चलाना है। तो एज कम्पेयर टू कि हम 1 घंटे में भी कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भी पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, बायो भी पढ़ लेंगे, फिजिक्स भी पढ़ लेंगे, मैथ्स भी पढ़ लेंगे। तो कंपैरेटिवली टू दैट कि आपका एक वेल डिफाइंड आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इस 1 घंटे में या 2 घंटे में एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और वो भी माइंड में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में ये वाला टॉपिक कवर अप करना है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर्स। ये एक टारगेट होना चाहिए आपका इस टाइम। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो अप करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल फील कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू विल गेट मोटिवेटेड। तो आप करके देखिए, एक हफ्ता ऐसा कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करके देखिए, तो आप एक हफ्ते का आप 1 वीक के बाद डेफिनेटली बोलेंगे हाँ ये मेरा टॉपिक रेडी है, ये मेरा टॉपिक रेडी है, जैसा मर्जी क्वेश्चन दे दो, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, यू विल से दिस। दिस इज द कॉन्फिडेंस यू शुड मेंटेन, दिस इज द कॉन्फिडेंस यू हैव टू डेवलप दिस टाइम। अगर एक फेयर फैक्टर के साथ ही चलते रहेंगे तो यू आर नॉट एबल टू अटेंड द बोर्ड एग्जाम्स। तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये एक टॉपिक रेडी हो गया, चाहे वो 10th का बच्चा है चाहे वो 12th का बच्चा है, तो मेरा एक टॉपिक जो है रेडी। और ये चीजें नॉर्मली 10th 12th के अपार्ट में कहूंगा सब बच्चों के लिए इंप्लीमेंटेड होती हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है कि लाइक मैं फिर से रिकैप्चुलेट करता हूं मैंने क्या बोला। तो आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे शॉर्ट लिस्ट करिए, एक सिंपल उसको शॉर्ट नोट्स की तरह बनाइए। दूसरा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स जितने भी होते हैं वो भी नोट करिए। तीसरा, एक अपना क्वालिटेटिव पढ़िए, नॉट क्वांटिटेटिव पढ़िए। तो 1 घंटा जो भी आप दे रहे हैं वो एक वेल स्मार्ट एफिशिएंट 1 घंटा होना चाहिए। 1 hour शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज। इस 1 घंटे में मैंने ये पढ़ा है और अगर हम 4 दिन के बाद उसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आई एम कॉन्फिडेंटली से यस आई कैन सॉल्व। ये नहीं होना चाहिए कि 4 दिन के बाद हम फिर भूल गए। भूले क्यों आप? क्योंकि आपने उस टाइम एक स्मार्ट स्टडी नहीं किया होगा। तो इसलिए जो भी पढ़ें एक स्मार्ट तरीके से पढ़ें, एक अपना टाइम टेबल बनाइए, सेल्फ मैनेजमेंट सीखिए, हाउ टू मैनेज द टाइम एंड हाउ टू मैनेज योर सब्जेक्ट्स, how to manage your practicals which are upcoming in the before the board examinations. These are all things you need to manage, you learn to manage. तो नर्वसनेस तभी आता है जब आप कुछ मैनेज नहीं करते हैं। हैकी पैकी कर लिया सब कुछ, ये भी करना है, सामने 4 बुक्स खोल लिया, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। या मैं ये कहूंगा कि आपके अंदर माइंड में एक भी कॉन्सेप्ट क्लियरली अंदर नहीं जाएगा, वो सब एक हैकी पैकी हो जाएगा, तो उसका कोई फन नहीं है इस टाइम। तो टाइम इज वेरी शॉर्ट, सिलेबस आर क्वाइट ह्यूज। तो मैक्सिमम स्ट्रेटेजी आपका ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम
स्मार्ट टाइम टेबल बनाइए, स्मार्ट टेक्निक ऑफ द स्टडी बनाइए। स्टडी आवर्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं इस टाइम, ये 1-2 महीने की बात है, अपने स्टडी आवर्स भी अगर इंक्रीज कर लेंगे, बट नॉट गेट स्ट्रेस्ड। टाइम टेबल, तभी मैं कह रहा हूँ कि टाइम टेबल के अंदर ब्रेक होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स भी करिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस हम 8 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऐसे क्या होता है, माइंड भी आपका टायर्ड हो जाता है और अल्टीमेटली आप कंटिन्यूस करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स अंदर नहीं जाएंगे। तो एक गैप्स भी होना चाहिए बीच में, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, वॉक करिए, नेचर को एंजॉय करिए, घूमिए, पेरेंट्स से बात करिए, अपने सिस्टर ब्रदर से बात करिए, तो यू विल फील गुड। तो यू शुड हैव अ ब्रेक सेक्शन इन बिटवीन द योर असाइन्ड टाइम टेबल होना चाहिए। शुड नॉट लाइक दिस कि आप पूरा दिन एक कमरे में बंद करके बैठे हैं अपने आप को, दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ नेगेटिव फीलिंग, डोंट डू दिस। तो अपने आप को एक थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखिए, यू विल क्रैक अबाउट 90%। टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स रखिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए और पैरेलली पढ़िए। तो सारी चीजें एक बैलेंस मोड में रखेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोटिवेशन आएगा। अपने पेरेंट्स से बात करिए, फ्रेंड्स से बात करिए, टीचर से डाउट्स डिस्कस करिए, टीचर से पर्सनली कोई बहुत स्ट्रेस है तो टीचर से भी बात करके कुछ शेयर कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है तो टीचर से भी गाइडलाइंस ले सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे रिलैक्स करें। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो मेरा आज का वीडियो का मेन पर्पस यही था कि यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू गो फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। सो आई होप कि कुछ ना कुछ मेरा वीडियो आज का जो मैंने बोला तो आपके लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव ज़ील लेके आएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं कुछ और नई टेक्निक्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अपना ध्यान रखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए और साथ ही साथ CBSE एग्जाम को क्रैक करिए। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।